जी, हम आरंभ करते हैं। कल की कक्षा में हमने जो है 44वें कारिका को समझा था, उसका अध्ययन किया था। आज हम 44वीं कारिका को थोड़ा और समझेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या क्या समझा इसमें कि भावों के विस्तृत प्रकार और उनके आश्रय का कथन करने के बाद किसी निमित्त कारण अर्थात भाव द्वारा क्या नैमित्तिक अर्थात कार्य संपन्न किया जाता है। भाव को हम क्या कहते हैं? बुद्धि के 8, वो है ना भाव, बुद्धि के 8 भाव। तो 8 में से यहाँ पर 4 का वर्णन किया गया है। 8 में से यहाँ पर 4 का वर्णन किया गया है, तो इस कारिका में है। इसके बाद के जो हैं उनका वर्णन आगे की कारिकाओं में होगा। तो यहाँ जो चारों का वर्णन है वो इस प्रकार है कि जो कल हमने कारिका पढ़ी थी कि इसमें था धर्मेण गमनम मूर्ध्वम, धर्मेण गमनम जी। तो धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, गमनम अधस्ताद भवत्यधर्मेण, ज्ञानेन चाप वर्गो विपर्यादिश्यते बंध। तो यहाँ पे 4 प्रकार के हैं। धर्म के द्वारा ऊर्ध्व गति, और अधोगति जो है वो अधर्म के द्वारा होती है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, और अज्ञान के द्वारा बंधन होता है। ये सामान्य है। अब इसको हम विस्तार से कितना भी पढ़ लें, पर इसका निचोड़ सीधा इतना ही है। तो धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, यहाँ पर धर्म हो गया एक, दूसरा अधर्म हो गया, और गमनम अधस्ताद भवत्यधर्मेण, अधर्मेण, ज्ञानेन चाप वर्गो, ज्ञान के द्वारा अपवर्ग, विपर्यादिश्यते बंध, विपर्याद माने इसके विपरीत अज्ञान, तो अज्ञान से, विपर्याद माने इसका विपरीत जो होगा अज्ञान, तो अज्ञान से बंधन होता है। ये चारों का हमने पढ़ लिया। तो एक हो गया ऊर्ध्वगति, एक हो गया अधोगति, एक हो गया मुक्ति, और एक हो गया बंधन, ये पूरा। तो ये भाव के ही रूप हैं 8। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस कारिका के बाद से आगे का जो है, तो आगे अब अगला क्या है? 45वीं कारिका है। यहाँ तक ये हो गया था। 45वीं कारिका में इस प्रकार से है। तो अभी बुद्धि के 8 भाव हैं, ये हम पहले पढ़ चुके। बुद्धि के 8 भाव हैं, तो 4 के कार्यों का उल्लेख तो हो गया। अब जो बचे हैं उनका यहाँ पे वर्णन हो रहा है। तो ऊपर किस किस का हो गया? धर्म, अधर्म, ज्ञान और अज्ञान, ये 4 का हो गया। अब जो 4 बचे हैं उनका यहाँ पे अधोलोक, बंधन हो गया। ये 4 हो गए। इसके बाद 45वीं कारिका वो क्या कहती है कि वैराग्यात् प्रकृति लयः संसारो भवति राजसाद् रागात् ऐश्वर्याद् विघातो विपर्ययात् तद विपर्यासात् विपर्यासः। तो अब इसमें क्या है? वैराग्यात्, वैराग्यात् माने वैराग्य से, प्रकृति लयः, प्रकृति लयः, प्रकृति में लय हो जाते हैं वैराग्य से। प्रकृति में लय होने का मतलब क्या? प्रकृति में लय होना मतलब कब होता है? प्रकृति में लय, कोई जीवात्मा है, सूक्ष्म शरीर है, प्रकृति में लय कब होगा? तो प्रकृति में लय तब होगा जब वो मोक्ष की अवस्था पहुंचेगी, माने सृष्टि का अंत होना। वैराग्य में मनुष्य की व्यक्तिगत सृष्टि का तो अंत होना ही, प्रकृति लय है, तो वैराग्य से होगा ये। इसलिए वैराग्य को अच्छा माना गया है ना। ज्ञान के 2 पुत्र हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर आगे क्या आता है? राजसाद् रागात्, रागात्, ये राग, राग का पंचमी विभक्ति बन गई रागात्, और राजसात् ये वैराग्यात् था, वैराग्य से। तो एक वैराग्य हो गया, वैराग्य माने राज्य का उल्टा, तो वैराग्यात्, ठीक। और यहाँ पे राग, तो इसका उल्टा ही हो गया।
वैराग्य से प्रकृति लय होती है और राग से संसार। और राग कौन सा? राजसात रागात, राजसात रागात। अब ये रागात और राजसात दो शब्द ध्यान रखो, इसमें भी पंचमी विभक्ति और इसमें भी पंचमी विभक्ति। तो राजसात क्या बता रहा है? राग, क्योंकि इसमें भी पंचमी विभक्ति है, इसमें भी पंचमी विभक्ति है, और इसमें एक वचन है, इसमें एक वचन, तो ये सीधा इससे कनेक्ट होगा। तो कैसा राग? बोले राजसात, यानी रजोमय राग। रजोमय राग से संसार भवति, संसार बनता है, और वैराग्य से संसार लय होता है, यानी प्रकृति लय होती है। तो दो ये हो गए, वैराग्य और राग। अब क्या बचा? ऐश्वर्यात। तो ऐश्वर्य देख लीजिए, ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य से क्या होगा? विघातो, विघात, विघात, विघात मतलब इच्छा का पूर्ण होना। अभिघात है, विघात नहीं, अभिघात। विघात का मतलब तो नष्ट होना, प्रहार करना, इच्छा पर प्रहार करना, माने इच्छा को नष्ट करना, इच्छा को नष्ट करना। लेकिन यहाँ पे कहा अभिघात, उल्टा, नष्ट नहीं करना, इच्छा को पूर्ण करना, इच्छा को नष्ट ना करके इच्छा को पूर्ण करना। इसलिए कहा गया ऐश्वर्यात अभिघातः, ऐश्वर्य से अभिघात होता है। अभिघात का मतलब इच्छा का पूर्ण होना, इच्छा पूर्ण होती है किससे? ऐश्वर्य से। तो वैराग्य से प्रकृति लय, संसार बनता है राजसात रागात, यानी रजोगुण वाले राग से। ऐश्वर्य से होता है इच्छाओं की प्राप्ति या पूर्ति। और विपर्यात, विपर्यात का मतलब क्या है? विपर्यात तो पहले ही भी आया था, विपर्यात का मतलब विपरीत, विपरीत, विपर्यात माने विपरीत। किसका विपरीत? ऐश्वर्य का विपरीत। ऐश्वर्यात विपर्यात, ऐश्वर्य के विपरीत। तो क्या होगा ऐश्वर्य के विपरीत? अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का विपरीत होगा अनैश्वर्य, अनैश्वर्य माने ऐश्वर्य से उल्टा। तो यहाँ हो रहा है इच्छाओं का पूर्ण, तो यहाँ क्या होगा? इच्छा का पूर्ण ना होना, इच्छाओं का पूर्ण ना होना, ये हो गया। तो बुद्धि के 8 प्रकार हो गए, 8 का सामान्य परिचय हमने जान लिया, 8 का परिचय हमने जान लिया, है ना। कि वैराग्यात प्रकृतिलयः, संसारो भवति राजसाद् रागात्, ऐश्वर्याद् अभिघातो, विपर्ययात् तद् विपर्यासः, ये पूरा हो गया। उसका उल्टा है ना। तो वैराग्य से प्रकृति लय, संसार से मतलब राजसिक राग से संसार की उत्पत्ति, ऐश्वर्य से अभिघात, इच्छाओं का पूर्ण होना, और इसका विपरीत जो है अनैश्वर्य से इच्छाओं की पूर्ति होने का विपरीत, यानी इच्छाओं का पूर्ण ना होना। और धर्म का था ऊर्ध्व लोगों की प्राप्ति, ऊर्ध्व गति। अधर्म का था अधोलोक की गति। ज्ञान का था मुक्ति और अज्ञान का था बंधन। तो ये 8 प्रकार पूरे हो गए भाव के, बुद्धि के 8 भाव पूरे हो गए। अब हमें ऐसा लगता है कि इसका पूरा विस्तार से क्या, भाव पूरा यही है। अब इसका विस्तार से हम पूरा पढ़ते रहें, वो पढ़ना तब आवश्यक लगता है कि जब हमें कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो। तो हमें ऐसा लगता है कि इसको हम इतना ही पढ़ के आगे बढ़ें। तो इस कार्य को यहीं रखते, कुछ प्रश्न हो तो हम आगे कर सकते हैं इसके विषय में, बाकी सरल स्पष्ट है। व्याख्या तो हर एक शब्द की मिलेगी, पर वो व्याख्या एक ऐसा अनावश्यक जैसा लग रहा है, क्योंकि इतने में हम पर्याप्त अपना विषय पूर्ण कर पा रहे हैं। अगर प्रश्न आता है बुद्धि के 8 भावों को लेकर के, तो 8 भावों का यहाँ पे अच्छे से वर्णन 2 कारिकाओं में हो जाएगा, कोई विषय इसमें नहीं छूट रहा है। ठीक है, तो इसका हम एक बार पाठ करते, फिर आप कीजिए। वैराग्यात प्रकृतिलयः, संसारो भवति राजसाद्रागात्, ऐश्वर्यादभिघातो, विपर्ययात् तद्विपर्यासः, विपर्ययात् तद्विपर्यासः। ये ता तद है ना, तद विपर्य, दा और वा दोनों मिल करके है जी। इसका आप वाचन कीजिए। पाठ कीजिए इसका।
जी। जी। शशि दीदी आप करेंगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली कारिका के लिए। 46वीं कारिका है। हाँ, तो अभी तक हमने क्या जाना, बुद्धि के 8 भाव और उनके कार्य, कि बुद्धि के जो 8 भाव हैं वो क्या कार्य करते हैं, ये हमने जान लिया है ना। बुद्धि के जो 8 भाव हैं उसको हमने जान लिया और उनके कार्यों का उल्लेख कर लिया। उसके पश्चात उन सभी के विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण कैसे 4 भाग से हो गया, विशेष प्रस्तुत करना है अब इनका, है ना। इन सब का विशेष प्रस्तुतिकरण अब चल रहा है ना। उन सभी विभिन्न प्रकार के 4 भागों में वर्गीकरण करके, उन सभी कार्यों को 4 भागों में वर्गीकरण करके आगे बढ़ते हैं अगली कारिका में। तो यह क्या है, इसमें एष प्रत्यय सर्गो विपर्याशक्ति तुष्टि सिद्धयाख्यः। एषः प्रत्यय सर्गो विपर्यय असक्ति तुष्टि सिद्धयाख्यः गुण वैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु पंचशत। तो गुण वैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु 50। तो अब प्रत्यय सर्ग की बात चल रही है यहाँ पर। प्रत्यय सर्ग, ये जो विषय है ना, प्रत्यय सर्ग है। प्रत्यय सर्ग, सर्ग माने सृष्टि, प्रत्यय माने बुद्धि, बुद्धि की सृष्टि, उसके विषय में। तो इसमें क्या क्या है, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, 4 हैं। विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। आख्य मतलब कहा गया है या नामक है। तो इसमें 4 चीज़ें हमें ध्यान रखना है, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। इसके विषय में पूरा ये कहा गया है। और गुण और विषमता के आधार पर, या तो गुण माने समानता और वैषम्य माने विषमता, वैषम्य माने विषमता। तो इसके आधार पर इसके जो भेद हैं वो कितने हैं, 50, 50 माने 50 भेद हैं पूरे। तो इसके 50 भेद कौन कौन से, वो पूरा हमें पढ़ना है। तो ये सभी क्या है, एषः प्रत्यय सर्गः, माने यह प्रत्यय सर्ग है, यानी बुद्धि की सृष्टि है, जिसमें विपर्याशक्ति तुष्टि सिद्धयाख्यया गुण वैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु 50। उसके भेद 50 हैं। अब वो क्या है आगे देखते हैं, इसकी प्रकृति कैसे होती है आगे की उसमें देखते हैं। ये तो वही है कि विपर्यय, शक्ति, तुष्टि, सिद्धि नामक यह बौद्धिक सर्ग है, सृष्टि है। गुणों की विषमता के कारण एक दूसरे के दबाना, खुद का अस्तित्व बनाना, इस आधार पर ये 50 भेद बताए गए हैं। तो अब इसमें क्या क्या बताया गया है देखते हैं। इससे पहले सृष्टि जो है 2 प्रकार की है ना, तो इसको पहले जाना कि सृष्टि कैसी। तो पहली जो सृष्टि है वो है भौतिक सृष्टि। भौतिक सृष्टि, भौतिक सृष्टि में क्या है, घट यानी घड़े का निर्माण, पट माने कपड़े का निर्माण, वस्त्र, वृक्ष माने पेड़, नदी, पर्वत इत्यादि भौतिक सृष्टि है ना। और धर्म, अधर्म आदि भाव, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये बौद्धिक सृष्टि माने गए हैं। तो बौद्धिक सृष्टि के अंतर्गत ही क्या है, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, ये 4 हैं। इसको बुद्धि की सृष्टि कहा गया, ये सामान्य है ना। अब इनके गुण यानी कि सत्व, रजस, तमस, इन गुणों की विषमता के कारण एक दूसरे पर अपना अस्तित्व बनाना, स्वभाव के कारण 4 प्रकार के प्रत्यय सर्ग, कुल मिलाकर 50 भेद बनते हैं। 50 भेद अगली कारिका में बताए गए हैं। ये पूरा है। अब विपर्यय को चाहे तो आप पढ़ लीजिए। विपर्यय का मतलब क्या है, मिथ्या ज्ञान, इतना ध्यान रखिए। विपर्यय का मतलब क्या है, मिथ्या ज्ञान, ज्ञान के विपरीत, मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहा गया है। विपर्यय कहा गया, विपर्यय माने विपरीत, विपर्यय माने विपरीत के अर्थ में, है ना। जैसे विपर्यय किसको कहेंगे, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या का मतलब क्या होता है, झूठ, जो अस्तित्व में ना हो उसका ज्ञान होना। जैसे आचार्य गौड़ ने संशयात्मक ज्ञान को विपर्यय माना, संशय वाला ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसमें संशय हो।
संशय युक्त ज्ञान इसको विपर्यय माना गया है। जैसे किसी ठूंठ को यानी खंबे को देखकर अगर कोई व्यक्ति यह निश्चय न कर पाए कि ये खंबा है या कोई आदमी खड़ा है या ठूंठ है, इस तरह की संशयात्मक स्थिति उसको विपर्यय कहते हैं। इसी प्रकार रस्सी को सांप समझना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। फिर आता है अशक्ति। इसकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा पढ़ ले रहे, फिर आगे बढ़ते हैं। अशक्ति, अशक्ति का मतलब क्या है? अशक्ति का मतलब है, देखिए, मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन हो गए अंतःकरण। मन, बुद्धि, अहंकार और 10 प्रकार की इंद्रियां। बाह्य करणों में से अथवा अनेक विकलता के कारण उत्पन्न असामर्थ्य से उसके विषयों को ग्रहण ना कर पाना अशक्ति है। विषयों को ग्रहण ना कर पाना माने ज्ञान प्राप्ति के सामर्थ्य के अभाव को अशक्ति कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति में जो सामर्थ्य है, ज्ञान प्राप्ति का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का अभाव अगर हो जाए तो अशक्ति कहेंगे। यानी बुद्धि का, ज्ञान बुद्धि का धर्म है, किंतु वह ज्ञानेंद्रिय मन अहंकार के माध्यम से बुद्धि तक ना पहुंच पाए, जिसका विस्तृत वर्णन हम पहले कर चुके हैं। माने इसमें कह क्या रहे हैं? एक तो मन है, अहंकार है, बुद्धि है, ये क्या है? अंतःकरण, इसको कहते हैं अंतःकरण। इसके बाद 10 इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां 10, जिसमें ज्ञानेंद्रिय भी है प्लस कर्मेंद्रिय है, तो 10 हो गए। तो इन सब में इनका उपयोग क्यों है? ज्ञान प्राप्त कराने के लिए। अगर ये सभी ठीक हैं, तो क्या कहेंगे हम? अगर ये सही है तो हम कहेंगे कि हमें ज्ञान प्राप्ति का सामर्थ्य है, ज्ञान प्राप्ति का सामर्थ्य है, ये कहेंगे ना। लेकिन अगर इनमें से बराबर हमें ज्ञान प्राप्त ना हो पाए तो हम कहेंगे अशक्ति है, शक्ति नहीं है। फिर क्या है? अशक्ति है। जैसे आँख ठीक से काम ना करे तो क्या कहेंगे हम? तो कहेंगे आँख के स्तर पे अशक्ति हो गई। कान ठीक से काम ना करें तो हम कहेंगे कान के स्तर पर कर्णेंद्रिय में अशक्ति हो गई। इसी प्रकार से जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे वो अंतःकरण हो, मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, या ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां हो, किसी एक में या अधिक में विकलता का होना, विषयों को ग्रहण ना कर पाना, ये अशक्ति है। ये अशक्ति है। जैसे अब अशक्ति हम सामान्य रूप से क्या करते हैं? कोई वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति आ जाए तो हम कहते हैं ना ये अशक्त है। अशक्त माने अशक्ति से युक्त है। अशक्ति माने क्या? वो अपना मान लीजिए कोई बोझ ना उठा पाए, कोई भारी वस्तु ना उठा पाए, कोई वृद्ध व्यक्ति, तो हम क्या कहेंगे? अशक्त है। क्यों है अशक्त? क्योंकि उसकी इंद्रिय वो कार्य करने में समर्थ नहीं है, इसलिए उसको अशक्त कह दिया। तो उसको तो हम अशक्त कहते हैं भौतिक अर्थ में, यहाँ पे बुद्धि के स्तर पे भी कह दिया, तो इसको मिला करके अशक्ति कह दिया। ये अशक्ति है, माने मन के विकल होने पर इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए विषय की भली प्रकार कल्पना करना असंभव है, इसलिए इन्होंने अशक्ति इसको कहा। आगे है तुष्टि। तुष्टि क्या है? तो तुष्टि के विषय में कहा गया प्रकृति और पुरुष की भिन्नता को जानने के बाद अयथार्थ उपदेश से संतुष्ट होकर, अयथार्थ जो यथार्थ ना हो उससे संतुष्ट होकर श्रवण मनन आदि के द्वारा विवेक ज्ञान के लिए प्रयत्न न करना ही तुष्टि है। तुष्टि को हम क्या कहते हैं? संतुष्टि। एक शब्द जुड़िए इससे, क्या है? संतुष्टि। संतुष्टि माने इससे जुड़ता हुआ है ना, संतुष्टि किसको कहेंगे? जो संतुष्ट हो, जिसको अधिक की चाह ना हो, जिसको संतोष हो, संतुष्टि है। तो इसमें क्या है? ये कहा गया है कि जब उसको पता है कि ये प्रकृति है और एक पता है कि पुरुष है, और पुरुष है, प्रकृति है, और उसको ये भी पता है कि पुरुष ही जानने योग्य है, पुरुष को ही जानना चाहिए, इसके पास ज्ञान है। प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति को जानने का कोई अर्थ नहीं है। जब उसको पता चल जाए कि प्रकृति को जानना नहीं है,
जानने योग्य तो पुरुष है। तो दोनों को जान करके जब उसको लगे कि ये अयथार्थ उपदेश है, यथार्थ नहीं है, वास्तविक नहीं है, झूठा उपदेश है, और उस झूठे उपदेश के लिए ना तो श्रवण करना, ना मनन करना, ना निधिध्यासन करना, ना विवेक के स्तर पर कोई प्रयत्न करना, यही तुष्टि है, यही तुष्टि है। भाई जब पता है कि हम इस रेट रेस से, चूहों की दौड़ से बाहर निकल ही नहीं सकते, दौड़ करके तो बाहर निकल ही नहीं सकते, टास्क मिलते ही जाएंगे, मिलते ही जाएंगे, मिलते ही जाएंगे। जब जीवन में ये पता चल जाएगा, जीवन में पता चल जाएगा कि धन कितना ही कमा लो, कभी ये नहीं होगा कि अब बस बहुत हो गया, वो प्यास बढ़ती ही जाएगी। तो उस झूठी दौड़ में शामिल ना होना और दूर बैठ जाना ही तुष्टि है, वही तुष्टि है। वो कहते हैं ना कि गौधन, गजधन, बाजीधन, गौ माने गाय का धन, गजधन माने हाथी का धन, और बाजी माने घोड़ा। तो गाय रूपी धन, हाथी रूपी धन और घोड़ा रूपी धन। तो गजधन, गौधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब संतुष्टि आ जाता है, तुष्टि आ जाता है, तो इससे ये कोई मतलब नहीं रह जाता है कि आपके पास कितना पैसा है, आपने क्या कमाया है, आपको क्या कमाना है। ये तुष्टि कहा गया है। इसको कहा गया है शास्त्रों में क्या, तुष्टिर्मोक्षोपायेषु वैमुख्यम। जया मंगला में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति पुरुष रूप मुख्य जेत्व से हटकर किसी अतत्व से संतुष्ट होकर आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त नहीं होता। यह 9 प्रकार की तुष्टि मानी गई है ना, 9 प्रकार की तुष्टि मानी गई है। ये पूरा हो गया तुष्टि। इसके बाद आगे है सिद्धि। सिद्धि क्या है? सिद्धि को ऐश्वर्य कहा गया है, सिद्धि को ऐश्वर्य कहा गया है। तो ज्ञान प्राप्ति को सिद्धि कोई मानता है, जैसे सिद्धिर ज्ञान प्राप्ति ही, और दुखों की निवृत्ति ही ज्ञान का उद्देश्य है। तो ज्ञान प्राप्ति ही सिद्धि है, एक ये शब्द कह सकते हैं, है ना। ज्ञान को प्राप्त करना ही सिद्धि कहा गया है। तो अब इस प्रकार क्या होगा, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, है ना, ये सभी प्रत्यय सर्ग में सिद्धि में बाधक हैं। इसी कारण विद्वानों ने अंकुश संज्ञा प्रदान की है। सिद्धि की संख्या 8 मानी गई है ना। तो ये पूरा है, सिद्धि हो गया। ज्ञान की प्राप्ति सिद्धि है, माने संसार को जान करके में ज्ञान प्राप्त हो जाए, अंतिम ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो वह क्या होता है, वह होता है सिद्धि, वह होती है सिद्धि, है ना। ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो ये पूरा हमारा हो गया, इसमें हमारा पूरा ये विषय हो गया। क्या क्या हो गया इसमें, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, है ना। सर्ग के अंतर्गत आता है, सृष्टि के अंतर्गत। तो अब इसमें हम देखिए क्या क्या पढ़ लिया। भौतिक सृष्टि में तो ये घटपट, नदी, वृक्ष, पर्वत इत्यादि भावमयी जो होते हैं प्रत्यय बुद्धि है। इसमें क्या है, तो पहला है धर्म अधर्म भाव, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा स्थूल। तो अभी इतना नहीं गए, इसमें से भी हमने कितना पढ़ा, धर्म अधर्म आदि भाव। तो इसमें क्या है, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। विपर्यय माने मिथ्या ज्ञान, अशक्ति माने इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग ना कर पाना या विषयों का ज्ञान ना कर पाना, ये अशक्ति है। तुष्टि माने, तुष्टि का मतलब ऐसा विषय जो जान लिया कि इसमें कोई सार है ही नहीं, उसमें मेहनत ना करना ही तुष्टि है, तुष्टि है। और सिद्धि माने ज्ञान की प्राप्ति सिद्धि है। इस प्रकार से पूरा ये हमारा होता है। बुद्धि के 8 भाव थे, अज्ञान, अधर्म, राग, अनैश्वर्य, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, ज्ञान। ज्ञान से सिद्धि कहा गया है, तुष्टि, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, और अशक्ति है अधर्म, राग, अनैश्वर्य, और विपर्य है अज्ञान। इस तरह से पूरा बंटवारा है। मिथ्या ज्ञान तो विपर्य है ही, ठीक है। तो ये पूरी हमारी कारिका होती है। इसका हम पाठ करते हैं। जी, एषः प्रत्यय सर्गो
विपर्याशक्ति तुष्टि सिद्धयाख्यः गुण वैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु पंचशत, तस्य च भेदास्तु पंचशत। जी, इसका पाठ कीजिए। जी, जी आगे बढ़ते हैं। 47वीं कारिका है। अब इसका और विस्तार से आगे आएगा, विपर्याय का आएगा पहले, है ना। हाँ, अब देखिए विपर्याय कैसे 50 भेद तक पहुंचना है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है। इस प्रकार प्रत्यय सर्ग नामक संकीर्तन करने के बाद क्रमशः उनकी विस्तृत व्याख्या है। अब आगे तो विपर्य आदि उपभेदों की संख्या का उल्लेख है आगे कारिका में। विपर्य आदि उपभेद, विपर्य आदि के उपभेद कैसे हैं। तो क्या कहते हैं कि पंच विपर्य भेदाः, पंच विपर्य भेदाः, 5 विपर्य के भेद हैं। उपभेदों की चर्चा हो रही है ना। विपर्य पढ़ चुके, अशक्ति पढ़ चुके, और क्या तुष्टि पढ़ चुके और सिद्धि पढ़ चुके। अब 50 भेद करने, पहली कारिका इससे पूर्व की कारिका में पढ़ा था ना 50 पंचाशत तस्य च भेदास्तु पंचाशत। तो 50 जो हैं वो जानना है। तो पंच विपर्य भेदाः, 5 है विपर्य के भेद। भवति, भवति माने होते, और अशक्तिश्च कर्ण वैकल्यात्, कर्ण वैकल्यात् कर्णों की विकलता के कारण। कर्ण माने इंद्रियों की विकलता के कारण। अशक्ति का मतलब क्या था। अशक्ति का मतलब इंद्रियों द्वारा ठीक तरीके से विषयों का ज्ञान न कराना। तो कर्ण वैकल्यात्, वैकल्यात्, कर्ण वैकल्यात् इंद्रियों की विकलता, विफलता, असमर्थता, वही अशक्ति है। तो ये कितने प्रकार की होती है। अष्टविंशति, 28, अष्टाविंशति, विंशति माने 20, अष्ट माने 8, अष्टविंशति। फिर आता है तुष्टिर्नवधा, तुष्टि 9 प्रकार की, अष्टधा सिद्धि, सिद्धि 8 प्रकार की। तो 5 और 8 28, सॉरी 5 और 28 होते 33, और 9 41, सॉरी 41 नहीं 42, 42 और 8 ये तो हो जाएंगे 50। 50 की पूरी सिद्धि हो गई, पूरी 50 की सिद्धि होगी। 5 28 33, 9 42 और 8 50। तो ये पूरे 50 होते हैं, वही पूरा है ना। तो पंच विपर्य भेदाः भवन्ति अशक्तश्च कर्ण वैकल्यात्, अष्टाविंशति भेदाः तुष्टिर्नवधाष्टधा सिद्धि। ये पूरे इनके नाम हम देखे लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। और नाम किस तरह के हैं फिर आगे कार्य का हम देखेंगे इसके बाद। तो अब इसमें अज्ञान रूपी विपर्य है, उसके नाम कौन कौन से, सिर्फ नाम देखते हैं कि इसमें तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र, ये 5 हो गए। तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र, इतना हो गया, 5 भेद हो गए। अब इसके जो हैं अशक्तियों के भेद कितने हैं। तो कुल मिलाकर 28 माने गए, जिसमें 17 प्रकार बुद्धि के दोषों के हैं। बुद्धि के दोष 17 है, और 11 इंद्रियों के भेद होना चाहिए, है ना, से संबंधित माने गए हैं। अब इसकी प्रक्रिया शायद आगे आगे। तुष्टि, अब तुष्टियों की संख्या 9 है, जिसमें प्रकृति, उपादान, काल और भाग के आधार पर 4 आध्यात्मिक और 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नामक मानी गई उपरति के रूप में। सिद्धियों की संख्या 8 कही गई है, जिसमें 3 आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक है, दुखों की विनाशक है, और शेष 5 अध्ययन, ऊह, शब्द, सुहृत, प्राप्ति, दान वाली है। तो इसको और व्याख्या से नीचे देखते हैं किस तरह से है। ये तो सामान्य व्याख्या इसमें दे दी। अच्छा, सिर्फ ये इतना ही है, ठीक है, नाम दिया, मतलब सिर्फ भेदों का वर्णन है इतना। तो इसमें क्या है, प्रत्यय सर्ग में, प्रत्यय सर्ग में है विपर्य 5,
अशक्ति कर्ण वैकल्यात, कर्णों की विकलता के कारण, कर्ण की विकलता, तो 17 और 11 ऐसा कहा गया है, 17 और 11 ये हो जाएगा 28। फिर तुष्टि 9 प्रकार की तुष्टि है, सिद्धि 8 प्रकार की सिद्धि, तो वही पूरा जोड़ करके इन्होंने 50 कर दिया। भवति भेदाह, भेदाह भवति, भेद होते हैं। ठीक है, तो इस कार्य का को हम पढ़ते हैं, फिर आगे इसके हो सकता है भेद पूरे दिए हों नाम के अनुसार, अगर दिए तो हम उनको पढ़ते हैं ना। तो अभी इतना है कि पंच विपर्यय भेदाः, पंच विपर्यय भेदाः भवत्यशक्तिश्च कर्ण वैकल्यात्, अष्टाविंशति भेदाः तुष्टिर्नवधाष्टधा सिद्धि। जी, इसका पाठ कीजिए। जी, जी, ठीक है। अब इसके बाद है आगे 48वें नंबर की कारिका। अब इसमें और भेद इसी के दिए होंगे। तो अब इसमें क्या है, प्रत्यय सर्ग के उपभेदों की संख्या का कथन करने के पश्चात सर्वप्रथम क्या है, विपर्यय। तो विपर्यय के जो भेद बताए गए हैं, विपर्यय नामक भेदों के उपभेदों की नामोल्लेख विस्तृत चर्चा है इसमें। तो अब इसमें क्या है, भेदस्तमसो अष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोह तामिस्रो अष्टदशधा भवत तथा भवत्यंधतामिस्र। तो अब इनका पूरा भेद आएगा, है ना। तमस, मोह, महामोह, तामिस्र, अंधतामिस्र, इस प्रकार से। तो आगे क्या है इसकी व्याख्या में हम देखते हैं। अब इसमें देखिए तमस, तमस क्या है, तमस कहते किसको हैं, तमस, सबसे पहले तमस को जाना, इसके भेद भी इसी में आ जाएंगे। तो आत्मा से भिन्न, आत्मा से भिन्न, तमस माने अंधेरा, है ना, अंधकार, तमस माने अंधकार होता है, अंधकार। तो आत्मा से भिन्न, अलग होकर के, प्रकृति, महत, अहंकार और पंच तन मात्राओं को ही आत्मा मान लेना, वही तमस के भेद हैं। इसे अविद्या कहते हैं। योग सूत्र में इसे अन्य 4 मूलों में माना गया है, भेदों का मूल माना गया है। इसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मा को क्रमशः नित्य, शुचि, सुख, आत्मा मान लेना ही अविद्या है। उल्टा चलना, अनित्य है जो चीज़, उसको नित्य मान लेना। अनित्य बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, जैसे हमारा घर, हमारे धन दौलत, हमारे रिश्ते, हमारा कोई व्यक्ति, ये सब अनित्य हैं। कोई घोड़ा, गाड़ी, वाहन, साधन, ये सभी अनित्य हैं। लेकिन उनको अगर नित्य मान के बैठ जाएं तो अविद्या है, तमस है। और अशुचि, जो अपवित्र हैं, उनको पवित्र मान के बैठें, अरे ये तो बहुत पवित्र है, वही अंधकार है। और दुख को ही सुख मान लें, ये तो और मूर्खता है। और अनात्मा, जो आत्मा नहीं है, उसको आत्मा मान लेना, ये अविद्या कहा गया है। अविद्या को ही तमस है। तो प्रकृति के प्रमुख 8 भेद हैं। इसमें कौन कौन से हैं, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे 8 हैं। यद्यपि पुरुष नहीं है, इनमें से किसी एक को पुरुष मान लेना, ये तमस है। मान लीजिए एक तमस हो जाएगा कि इसको पुरुष मान लेना, पुरुष माने नित्य मान लेना, तो एक ये तमस हो गया। जब इसको मानेंगे तो दूसरा तमस ये, तीसरा मानेंगे तो तीसरा तमस ये, चौथा ये, 5वां ये, 6वां ये, 7वां ये, 8वां ये। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की अविद्या तमस के भेद हैं। तो तमस अष्टधा समझ में आ गया, 8 प्रकार के तमस हैं, 8 प्रकार के तमस हैं, माने 8 प्रकार की प्रकृति के भेदों को ही पुरुष मान लेना,
भाई जो चीज़ है नहीं उसको मान लेना, यही तो अविद्या है, यही तो अंधेरा है। अंधेरे में व्यक्ति होता क्या है, अंधेरे में व्यक्ति जो जानना चाहिए वो नहीं जान पाता है और कुछ उल्टा ही जान लेता है। और जब उल्टा जान लेता है तो इस कारण से जो है उसको फिर अविद्या हो जाती। तो 8 प्रकार के भेद बताए गए हैं। इसके बाद अभी तमस्था है ना, आगे और आने वाले हैं। अब है मोह। मोह क्या है? तो अब देखिए, मोह अष्टतः कहा था, तो मोह क्या है? तो मोह देवता 8 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, जैसे अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व को प्राप्त करके अपने को अमर मानना, अहंकार करना और इसके बाद भ्रम में रहना, इसी के कारण इन ऐश्वर्य को नित्य मान लेना, यही मोह या अस्मिता है। बस माने अष्ट सिद्धि जो है, ऐश्वर्य जो 8 प्रकार के हैं, उसको ही नित्य मान लेना, सदा के लिए मान लेना और खुद को अहंकारी मान लेना कि अब तो मैं सब कुछ हूँ। जैसे हिरण्यकश्यप, जैसे कि रावण, जैसे कि दुर्योधन, उनको ये लगता था कि मुझ में तो ये सिद्धि है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, और खुद को अमर मानने लग गए। तो यही मोह है, यही अस्मिता माना गया है दर्शन में। तो मोह हो गया, ये 8 प्रकार के हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है महामोह। अब महामोह क्या है? महामोह किसको कहा गया है? तो कहते हैं कि सांसारिक विषयों के सुख को प्राप्त करने के बाद उन्हें फिर से प्राप्त करने की इच्छा, अभिलाषा ही राग है, और जिससे विपर्य के भेद महामोह के रूप में कहा गया है, क्योंकि इनकी समाप्ति अत्यंत कठिन है। इसमें विषय सुखों को बार बार प्राप्त करने की इच्छा रहती है, जो व्यक्ति के लिए कष्टदायिनी भी होती है, व्यक्ति के लिए कष्टदायिनी होती है। तो क्या है महामोह? सांसारिक विषयों का सुख प्राप्त किया एक बार, उनको फिर से प्राप्त करने की इच्छा, तो राग है। माने एक बार जो प्राप्त हो गया वो दोबारा प्राप्त होता रहे, वो राग है। और इसके विपर्य भेद महामोह के रूप में कहा गया है, जिसे विपर्य का भेद महामोह है। महामोह क्या है? यहाँ विपर्य मतलब ये नहीं कह देना कि राग का उल्टा, नहीं, राग को ही विपर्य के भेद में महामोह कहा गया है। और राग क्या है? सांसारिक विषयों की एक बार प्राप्ति होने के बाद उसको दोबारा प्राप्त करने की इच्छा करना, अभिलाषा करना, यही है महामोह, यही है महामोह। क्योंकि यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नामक विषयों से संबंधित होता है, इसलिए प्रथम 5 प्रकार का पुनः दिव्य दिव्य भेद से 2 प्रकार का होने पर कुल 10 प्रकार का हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5, और एक दिव्य का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, एक अदिव्य का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इस प्रकार से ये 10 प्रकार का हो जाएगा। महामोह 10 प्रकार का, और वो सभी 8-8 प्रकार के थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महामोह के बाद तामिश्र। तामिश्र क्या है? तो तामिश्र कहते हैं कि द्वेष, द्वेष को ही तामिश्र कहते हैं। द्वेष माने दुख का अनुभव करने वाला व्यक्ति दुख के प्रति अथवा उसे देने वाले के प्रति क्रोध करता है, इसे ही द्वेष कहते हैं। दुख का अनुभव जो व्यक्ति कर रहा है वो दुख के प्रति क्रोध करे या दुख देने वाले के प्रति क्रोध करे, इसे द्वेष कहते हैं, जो विपर्य का तामिश्र चौथा भेद है। जैसे दुख का अनुभव होता है वैसे ही उसका संस्कार चित्त पर पड़ता है, इसी क्रम जिसके कारण दुख हो रहा है उसका संस्कार भी उत्पन्न होता है ना। तो अब इसमें क्या है? क्रोध या द्वेष के 18 विषय हैं। कैसे? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके दिव्य अदिव्य भेद से ये हो गए 10 प्रकार के। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियाँ। क्रोध तो कहीं भी हो सकता है ना। दुख, शब्द से भी दुख हो सकता है, सुख होगा तो दुख भी होगा। स्पर्श से भी दुख हो सकता है, गर्म चीज़ छीलें तो दुख हुआ, स्पर्श कर लें गर्म चीज़, दुख हुआ। रूप, कुरूपता को देख लो तो मन में घिन उत्पन्न हो जाए, वो भी दुख है। रस, मीठी तीखी चीज़ खा लें, कड़वी चीज़ खा लें तो दुख हो जाएगा। गंध, गंध मतलब सुगंध और दुर्गंध। सुरभि असुरभि कहते हैं इसको, सुरभि असुरभि। सुरभि माने सुगंध, असुरभि माने दुर्गंध। तो गंध तो दोनों प्रकार की है, ये सुरभि यानी सुगंध और असुरभि यानी दुर्गंध। तो सुगंध और दुर्गंध 2 प्रकार की ये है। तो ये हो गए 5, ये 5 प्रकार का क्रोध उत्पन्न होगा इनसे।
फिर अब यही दिव्य और अदिव्य में बट जाएं तो हो जाएगा 10। और फिर अणिमा, इससे भी तो दुख होगा, दुख से बच नहीं सकते, ऐश्वर्य से भी नहीं बच सकते। ऐश्वर्य अगर प्राप्त हो जाए तो उसमें भी दुख तो है ही। अणिमा माने अणु तक पहुंचने की क्षमता, तो जब पहुंचेंगे तो खुशी होगी और नहीं पहुंचेंगे तो दुख होगा, तो यहाँ से भी दुख उत्पन्न होगा। महिमा का भी दुख उत्पन्न होगा, लघिमा का होगा, गरिमा का होगा, इन सब का। तो 8 प्रकार का दुख ये। तो द्वेष कितने हो गए? 18 प्रकार के। यानी तामिस्त्र कितने प्रकार का हो गया? अष्टादश 18 प्रकार है। कार्य का कारण ने इसको स्वीकार किया। इसके बाद आगे क्या है? तामिश्रो अष्टधा कह करके माना है। अब अंध तामिश्र क्या है? अंध तामिश्र देखिए, तो अंध तामिश्र में क्या होता है? व्यक्ति का जन्म होता है और मृत्यु होती है, जिसके अनुभव व्यक्ति अथवा प्राणी में संस्कार रूप विद्यमान रहते हैं, जिससे होने वाले दुख को स्मरण करके ही मन में घबराने लगता है। देखिए अब ये बात आ गया, अंध तामिश्र किसको कहा गया है? माने व्यक्ति का जन्म और मृत्यु होती है, जन्म और मृत्यु का अनुभव व्यक्ति प्राणी संस्कार के रूप में विद्यमान रहते हैं। माने उसको पता रहता है जन्म क्या होता है, उसको ये पता रहता है मृत्यु क्या होती है, जिससे होने वाले दुख को स्मरण करके, दुख को स्मरण कर रहे हैं, दुख नहीं हो रहा है, दुख को स्मरण करके ही मन में घबराने लगता है, त्रस्त रहता है। मृत्यु के कारण होने वाले संभावित त्रास, संभावित ध्यान रखना, संभावित त्रास को ही अंधतामिश्र कहते हैं। इसको ही अभिनिवेश भी कहते हैं, क्योंकि प्राणी सदैव मृत्यु से घबराता है, त्रस्त रहता है और वह चाहता है कि उसकी मृत्यु कभी ना हो, कभी भी मृत्यु ना हो, इसलिए मृत्यु से डरते हैं। और इंसान ही नहीं, ऐसा नहीं कि इंसान को पता मेरी मृत्यु होने वाली, जानवरों तक को पता चल जाता है कि मृत्यु होने वाली है, कीट पतंगों को पता चल जाता है। मृत्यु से कौन नहीं डरता? मृत्यु से तो हर कोई बचना चाहता है। चींटी है उसको भी मृत्यु का डर लगता है, बड़े से बड़ा हाथी है उसको भी डर लगता है, और भी बड़ा प्राणी होगा उसको भी, मनुष्य को भी मृत्यु से डर लगता है। तो मृत्यु से तो सब बचना चाह रहे हैं। तो मृत्यु का सिर्फ चिंतन किया और चिंतन करने मात्र से, मृत्यु का चिंतन करने मात्र से जो कष्ट उत्पन्न हो जाए, जो दुख उत्पन्न हो जाए, उसको अंधतामिश्र कहते हैं। अंधतामिश्र कहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी मृत्यु ना हो, उसकी मृत्यु ना हो, लेकिन फिर भी होती है, तो इसको अंधतामिश्र कहते हैं। और तामिश्र के समान ही शब्दादि विषयों और अणिमा आदि ऐश्वर्यों के दिव्य अदिव्य भेद से यह भी 18 प्रकार का होता है। यह भी कितने? 18 प्रकार का होता है, जिसका प्रदर्शन हम निम्न कर सकते हैं। अब प्रदर्शन निम्न किस प्रकार से इन्होंने किया है, ये पूरा है, आप देखिए। अब इसमें क्या है? प्रत्यय सर्ग पूरा पढ़ रहे हैं, तो विपर्य को पढ़ेंगे, अभी ये नहीं पढ़ेंगे, है ना। विपर्य है, विपर्य 62 प्रकार बताए, 62 प्रकार के विपर्य का भेद। ये पूरे थे 50, लेकिन अब विपर्य के जो उपभेद देखें तो वो हैं 62, 62। तो अब इसमें देखिए तमस, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र, इस प्रकार से। तो अब इसमें सबसे पहले अविद्या, अविद्या को देखें। तो अविद्या के विषय में क्या कहा गया है? अविद्या यानी तमस, तमस जो है वो कितने में है? 8 प्रकार का है ना। तो अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, ये जो है वो इसमें क्या है? तमस के रूप में है, 8 प्रकार का। और मोह, तो मोह भी यही है ना, मोह भी यही है अविद्या के, अस्मिता के रूप में, ठीक। अब है महामोह, तो महामोह में क्या था? राग, है ना। एक तो इसकी सारणी थोड़ा अलग टाइप की बनी है, ऊपर से देख लेते हैं, थोड़ा आसानी होगी। हाँ, तो सबसे पहले जो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, है ना। तमस यानी अविद्या, अविद्या में क्या है? मूल प्रकृति, महत, अहंकार, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तन्मात्राएं। तो 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 प्रकार का तमस है ना।
माने इसमें मूल प्रकृति, महत, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और फिर आता है मोह। मोह क्या है? तो ऐश्वर्यों के कारण खुद को अमर मानना, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकामीशत्व, वशित्व, इसके आधार पर खुद को अमर मानना, ये मोह है ना। और मोह के बाद फिर क्या था? महामोह। तो महामोह में क्या था कि सांसारिक विषयों को फिर से प्राप्त करना, अभिलाषा, राग, यानी महामोह, बार बार सुख प्राप्त करना, महामोह। तो यह है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और दिव्य अदिव्य भेद से 10 प्रकार का होता है महामोह। और उसके बाद आता है तामिश्र। तो तामिश्र में 18 प्रकार का क्रोध है ना। इसमें क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हो गए दिव्य दिव्य भेद से 10 हो गए। और 8 प्रकार के अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ये दिव्य दिव्य नहीं होते। ये जो अणिमा, लघिमा, गरिमा, ऐश्वर्य जो हैं वो दिव्य दिव्य भेद से नहीं होते, सिर्फ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध दिव्य दिव्य भेद से होते। तो 18 ये हो गए। फिर अंधतामिश्र आता है। तो अंधतामिश्र भी इसी प्रकार से होता है और ये भी 18 प्रकार का हो जाता है। ये पूरा वर्णन इन्होंने यहाँ पर कर दिया, ये पूरा वर्णन यहाँ पर कर दिया। माना अव्यक्त आत्मा 1, महद आत्मा 2, अहंकार आत्मा 3, शब्द तन्मात्रा 4, शब्द स्पर्श तन्मात्रा 5, रूप तन्मात्रा 6, रस तन्मात्रा 7 और गंध तन्मात्रा 8। ये अज्ञान है। इस तरह से पूरा ये डिजाइन किया गया है। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, ये मोह हो गया है ना। और मोह के बाद महामोह, राग में आ गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको किसके रूप में? दिव्य अदिव्य भेद से 10 हो जाएगा। तामिश्र आ जाएगा तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रहेगा दिव्य अदिव्य भेद से। और इसमें ये क्या कहते हैं? ये शक्तियाँ आ जाएंगी है ना। अणिमा, लघिमा, सिद्धमा, अणिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि 8 ऐश्वर्य ये हो जाएंगे। और वही इसमें अंधतामिश्र में आ जाएगा। तो पूरा ये कितने हो गए? 8, 8, 16 और 10, 26 है ना, और 18। इस प्रकार से देखें, 26 ये हो गए और 18, 18, 36 ये हो गए। इस तरह से 3, 4, 5 और 1 6। तो ये 62 प्रकार का पूरा विपर्यय हो जाता है। विपर्यय 62 यानी 62 प्रकार का पूरा ये हो गया। ठीक है। अब इसके बाद अगली कारिका को देखते हैं। अच्छा, इसका पाठ कीजिए आप। इसका पाठ कीजिए। पहले हम करते हैं जी 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 कीजिए। हाँ, जी ठीक है। जी जी ठीक है। 48वीं कारिका के बाद अब 49 नंबर की 49 नंबर की जो कारिका है उसको हम पढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या किया? प्रत्यय सर्ग जी चल रहा है। तो प्रत्यय सर्ग में हमने विपर्यय के कुल 62 भेदोपभेद को परिगणन किया। इसके बाद अब द्वितीय भेद क्या था? अशक्ति। अशक्ति के 28 उपभेद हैं, उनकी गणना होगी है ना। तो अशक्ति के 28 भेद कैसे हैं? तो आप देखिए, तो एकादशेन्द्रिय बधाह सह बुद्धे बधेरशक्तिर उद्दिष्टा है ना, उद्दिष्टा इस प्रकार से है, उद्दिष्टा। ठीक है। शक्ति रुद्दिष्टा, विसर्ग का रा बन गया। सप्तदश बधा बुद्धे विपर्यासात तुष्टि सिद्धि नाम।
सप्तदश बधा बुद्धे विपर्यात तुष्टि सिद्ध नाम। तो इसमें क्या है, एकादशेंद्रिय बधा, एकादश इंद्रियों का बध माने अपघात होना, सह साथ में, बुद्धि बधेर अशक्तिर उद्दिष्टा, बुद्धि बध है माने बुद्धि का बध यानी बध होना, इसके द्वारा, अशक्ति उद्दिष्ट माने कही गई है, सप्तदश 17 प्रकार। फिर आगे बधा बुद्धे विपर्यासात तुष्टि सिद्धि नाम। तो अब आगे देखते हैं, ये हो गए बुद्धि बधे 17 और एकादश इंद्रिय बधा तो हो गए 11, एकादश माने 11 और ये 17, 11 17 28 पूरे ये होते हैं। तो इसको आगे पढ़ते हैं विस्तार से थोड़ा, किस तरीके से इन्होंने किया है। तो बध का मतलब सीधा ये है, उपघात होना, नाश होना, विनाश होना, विकलता होना, असमर्थता होना, ये सभी बध के रूप में माने गए हैं ना। तो अब इसमें किस प्रकार से कहा गया है कि ज्ञानेंद्रिय विषय, इंद्रिया कितने प्रकार की, 11 प्रकार की, तो उनकी जो असमर्थता है, ज्ञानेंद्रिय विषय कौन कौन से, तो बाधिर्य, बाधिर्य माने बहरापन, श्रवणेंद्रिय है ना, श्रोत्रेंद्रिय, श्रोत्र माने श्रवण, इसका दोष उत्पन्न होना माने शब्द को ग्रहण ना कर पाना, बाधिर्य है। कुष्ठता, कुष्ठता माने त्वक इंद्रिय, स्पर्श को ठीक से ज्ञान ना कर पाना, स्पर्श के द्वारा ज्ञान को ग्रहण ना कर पाना किसी दोष के कारण कुष्ठता होता है, नहीं कुष्ठ रोग, त्वचीय रोग है, त्वचा का है ना, त्वकीय है ना। आगे अंधत्व नेत्रेंद्रिय रोग, जड़ता रसनेन्द्रिय योग है ना, जिह्वा से संबंधित रोग है जिसमें किसी टेस्ट का पता ना चलना है ना, रस का ग्रहण ना कर पाना। इसके बाद अजिघ्रता, अजिघ्रता माने सूंघने में असमर्थ, घ्राणेन्द्रिय का कार्य गंध को ग्रहण करना है किंतु किसी कारण यह है इसे ग्रहण करने में असमर्थ हो तो अजिघ्रता नामक रोग होता है। ये सभी तक ज्ञानेन्द्रियों का रोग है ना, ज्ञानेन्द्रिय दोष। अब है कर्मेंद्रिय विषयक, तो कर्मेंद्रिय मतलब क्या होगा, छठवा कर्मेंद्रिय कह रही है, तो इसमें क्या होगा, मूकता, मूक माने क्या होता है, जो बोलने में असमर्थ हो, यानी वाणी के दोष के कारण व्यक्ति का बोल ना पाना ही मूकता है, ये अशक्ति है। अशक्ति माने जो बोलने में असमर्थ हो वो अशक्ति एक तरह की। फिर कौंड्य, कौंड्य का मतलब क्या है, यदि कोई, ये आयुर्वेद में तो और अच्छे से होगा है ना, अगर कोई व्यक्ति किसी दोष के कारण हाथ से कोई वस्तु पकड़ ना सके तो कौंड्य नामक अशक्ति भेद उत्पन्न होगा। पंगुत्व, पैरों के द्वारा कहीं आने जाने में असमर्थता हो, पंगुत्व कहते हैं उसको, पंगुत्व। उदावर्त माने किसी कारण मलमूत्र के विसर्जन में कोई असमर्थता हो तो उदावर्त उसको कहते हैं, अशक्ति का भेद है। फिर आता क्लैब्य, 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 इसके कारण व्यक्ति मैथुन क्रिया करने में समर्थ नहीं हो पाता, यह उपस्थ नामक इंद्रिय में दोष के कारण है। अब आता मंदता, मंदता का मतलब क्या है, 11वें नंबर की है, 11वें नंबर की है मंदता, माने जिसके कारण व्यक्ति विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ होता है, मन में दोष के कारण यह उत्पन्न होता है, माने मंदता मन के कारण होती है ना। तो ये 11 प्रकार के दोष कौन से, इंद्रिय हैं, 11 प्रकार के इंद्रिय। अब इसके बाद क्या बचा, 17 प्रकार के और कौन से हैं, तो बुद्धि से संबंधित 17 प्रकार के, 17 प्रकार के बुद्धि से संबंधित कौन कौन से, अतुष्टि विषयक। देखिए तो अब इसमें है अतुष्टि विषयक, अतुष्टि विषयक मतलब क्या है, तो अशक्ति 9 प्रकार की है। कैसे, मूल प्रकृति की सत्ता को स्वीकार न करना, तो असुवर्णा नामक अतुष्टि कही गई, असुवर्णा, असुवर्णा, असुवर्णा माने प्रकृति की सत्ता को स्वीकार न करना, असुवर्णा कहा गया है। ये परिभाषा जैसा है, परिभाषा के रूप में। फिर आगे है अशुवर्णा के बाद, अशुवर्णा के बाद आता है अनिला। अनिला मतलब क्या है, पहले तो मूल प्रकृति के अस्तित्व को ना स्वीकार करना असुवर्णा, और अनिला मतलब महत तत्व को स्वीकार ना करे तो अनिला। मनोज्ञा माने अहंकार के अभाव को मनोज्ञा कहा गया। अदृष्टि माने जो आकाश आदि महाभूत एवं तन्मात्रा में से कोई अस्तित्व स्वीकार ना करे तो अदृष्टि उसको कहते, भाई तुम्हारी दृष्टि ही नहीं है, अभी तो तुम तन्मात्रा को स्वीकार नहीं कर रहे, आकाश आदि महाभूतों को स्वीकार नहीं कर रहे। फिर आता अपरा, अपरा माने क्या है, धन कमाने में प्रवृत्त होना, अपरा नामक अतुष्टि कही गई। अतुष्टि मतलब तुष्ट ना होना, तुष्ट होना माने शांत हो जाना, तुष्ट हो जाना, पूर्ण हो जाना, संतुष्ट हो जाना, ये तो होता है तुष्टि। लेकिन जो तुष्ट ना हो, बेचैन रहे,
कुछ पाने के लिए जो बेचैन रहे वो अतुष्टि है, अतुष्टि उसको कहा गया है। तो अपरा माने धन कमाने में प्रवृत्त बना रहे, धन के रूप में कभी वो तृप्त ना हो पाए, उसको ये लगा रहे कि अभी धन कम है कम है कम है कम है, और चाहिए, तो वो अपरा कहा गया। और सुपरा, कमाए हुए धन की रक्षा करने में प्रवृत्त होना, सुपरा नामक अतुष्टि कही गई। अब देखिए, कमाया हुआ धन उसको भी सुरक्षा में लगे रहना, नहीं मैं इसको नष्ट नहीं होने दूंगा, नष्ट नहीं होने दूंगा, नष्ट नहीं होने दूंगा, इसका मतलब वो सुपरा नामक अतुष्टि है। वो भी तुष्टि नहीं है, वो भी खुश नहीं है। धन कमा लिया, अब नहीं कमा रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि अब ये खर्च ना हो, इसकी रक्षा बनी रहे। तो यहाँ भी तो बेचैनी है। और तुष्टि का मतलब शांति, तृप्त हो जाना, संतुष्ट हो जाना। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने जो कमा लिया उसकी रक्षा करनी है कि धन नष्ट ना हो जाए। फिर आता असुनेत्रा, कमाए हुए धन के विनाश में किसी प्रकार का दोष ना मानना असुनेत्रा है। कमाए हुए धन के विनाश में, कमाया हुआ धन है उसको अगर विनाश कर दो तो इसमें किसी प्रकार का दोष ना मानना अशुनेत्रा या अतुष्टि है। असुनेत्रा माने जो कमा लिया उसको खर्च कर रहे हैं, तो उसमें भी आप प्रवृत्त हो रहे कि नहीं, इसको कमाया है तो क्यों कमाया, खर्च करो, धन का विनाश हो रहा है होने दो, इसमें कोई दोष नहीं है। तो इसको भी कहा गया असुनेत्रा। इस प्रकार की ये सातवीं है। सातवीं के बाद फिर क्या आता है? असुनेत्रा के बाद आता है आगे वसुनाडिका। वसुनाडिका तो भोगों में आसक्ति का होना वसुनाडिका तुष्टि है। भोगों में किसी प्रकार के भोग हों उसमें आसक्ति होना कि अरे अभी तो हमने ये भोग नहीं भोग पाया, अरे अभी तो हमने यहाँ नहीं घूम पाए, अरे अभी हमने ये नहीं पहन पाए, ये नहीं खा पाया, यहाँ नहीं जा पाए, ये नहीं हो पाया, इससे नहीं मिल पाए। तो ये जो है भोगों के प्रति आसक्ति, भोगों में आसक्ति, वो वसुनाडिका अतुष्टि है। अतुष्टि माने बेचैनी सीधा। और अनुत्तमाम भसिका, अनुत्तमाम भसिका, अनुत्तमाम भसिका, अनुत्तमा अम्भसिका, ऐसा अनुत्तमा अम्भसिका माने हिंसादि दोषों की उपेक्षा पूर्वक भोगों में प्रवृत्ति ही अनुत्तमा अम्भसिका है। माने अहिंसादि दोषों की उपेक्षा करके, अहिंसादि दोषों की उपेक्षा करके भोगों में प्रवृत्त रहना, भोग में लगे रहना, भोग में लगे रहना, यह है अनुत्तमाम भसिका। फिर आगे असिद्धि। तो असिद्धि विषय क्या है? अभी तो अतुष्टि था, अब असिद्धि, असिद्धि से संबंधित जानिए। तो इसमें क्या है? अप्रतार। अप्रतार, अप्रतार का मतलब क्या है? बिना अध्ययन के ही किसी भी तत्व का आविर्भाव प्रकट होना अप्रतार नामक अशक्ति है। बिना अध्ययन के ही किसी भी तत्व का आविर्भाव होना, प्रकट होना अप्रतार है। कोई सा भी तत्व प्रकट हो जाए। असुतार, शास्त्रों के विधिवत अध्ययन न करने पर अन्य अर्थ का कथन करने वाले शब्द का अन्य अर्थ ही करना असुतार नामक असिद्धि है, अशक्ति है। माने शास्त्र कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं, अध्ययन किया नहीं है, यहाँ भी अध्ययन किया नहीं है, कोई सा भी तत्व प्रकट कर लो, या यहाँ पर भी कुछ भी यहाँ प्रकट हो जाना और यहाँ पर कोई अर्थ बना देना अपनी मनमर्जी से, वो असुतार है। और अतारतार का मतलब क्या है? तो शास्त्रों को ठीक प्रकार से ऊहापोह के बिना उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही अतारतार नामक असिद्धि है। ऊहापोह के बिना, ऊहापोह का मतलब क्या है? ऊह अपोह, ऊह अपोह मतलब क्या है? कि जो ज्ञान वेदों में है उसके अर्थ को समझना, वो ऊह है। अपने मन से, अपने विवेक के द्वारा कुछ अर्थ निकालना, वो ऊह है, ऊह अपोह है। ऊहापोह कहते हैं ना, ऊहापोह माने अपने स्वयं के अनुसार कोई अर्थ निकालना, अर्थ निकालना, ये होता है ऊहापोह। फिर है असदामुदित। असदामुदित, असदामुदित मतलब दक्षिणा न देने के कारण असंतुष्ट गुरु से उत्पन्न वासना आदि का उच्छेदन असदामुदित है। मतलब दक्षिणा न देने के कारण, किसी ने दक्षिणा नहीं दी किसी गुरु को, तो असंतुष्ट गुरु है, उसकी जो वासना आदि का उच्छेदन होना, उत्पन्न होना, वो क्या है? असदामुदित है। ये भी अशक्ति है। इसके बाद है अरम्यक। अरम्यक क्या है? तो अरम्यक माना विरोधी व्यक्ति की सलाह के अभाव में होने वाला विपरीत ज्ञान ही अरम्यक है। अप्रमोद, आध्यात्मिक दुखों की